दृढ़ इच्छा शक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दृढ़ इच्छा शक्ति। अन्य गुण जैसे ईमानदारी, संयम और लगन आदि दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में व्यर्थ हो जाते हैं। प्राय ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति के पास धन है, बल है और विद्या है, परंतु वह अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं कर पाता। यदि ऐसे व्यक्तियों के मानसिक जीवन का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि उनमें इसी दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। इसके विपरीत ऐसे अनेक व्यक्ति इतिहास प्रसिद्ध हो गए हैं जो साधन विहीन थे, पर अपने मनोबल के कारण वे कुछ न कुछ बन गए। श्री राम जी प्रवासी बने रहे और उनके पास केवल धनुष बाण ही था, परंतु अपनी दृढ़ता के बल पर उन्होंने तमाम साधन और अनुयायी जुटा लिए। उन्होंने रावण को पराजित किया और अपनी कृति को अमर बना गए। इसलिए कहा गया है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता नोपकरणे। यह सत्व और कुछ नहीं दृढ़ इच्छा शक्ति ही है। यह सत्व जितनी अधिक मात्रा में मनुष्य में वर्तमान होगा उतना ही वह जीवन में सफल होगा। सिकंदर, नेपोलियन, महमूद गजनवी और चंद्रगुप्त मौर्य आदि विजेता अपने निश्चय पर हिमालय की भांति उनके लक्ष्य को असंभव बनाकर उनकी हंसी उड़ाते रहे, परंतु उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का कभी भी तिरस्कार नहीं किया। कोलंबस के मन में बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वह अटलांटिक को पार करके नया संसार खोज निकाले। उनके नाविकों ने हिम्मत हार दी और उसका भरसक विरोध किया, परंतु उसने जो कुछ करना था कर दिखाया। बंगला के प्रसिद्ध कवि माइकेल मधुसूदन दत्त को अंग्रेजी का सफल कवि बनने और इंग्लैंड का भ्रमण करने की तीव्र इच्छा थी। वह अल्पायु में सफल कवि बने। महात्मा गांधी तो दृढ़ इच्छा शक्ति के मानो अवतार ही थे। उन्होंने अकेले ही संसार के सबसे बड़े साम्राज्य को हिलाकर झकझोर डाला। कहने का तात्पर्य है कि दृढ़ इच्छा शक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। दृढ़ इच्छा शक्ति क्या है? इसका अर्थ है मैं यह काम करूँगा और करके ही रहूँगा, चाहे जो कुछ हो। ऐसी बलवंती इच्छा को, जिसकी ज्योति अहरनिश कभी मंद ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति कहते हैं। यह डुलमुल यकीनी की विरोधी प्रवृत्ति है। बहुत से लोग ठीक से निश्चय नहीं कर पाते कि वे क्या करें। उनका मन हजार दिशाओं में दौड़ता है। वे दृढ़ इच्छा शक्ति के चमत्कार को क्या समझ सकते हैं? इस शक्ति के अंतर्गत दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, कार्य करने की अनवरत चेष्टा और अध्यवसाय आदि गुण आ जाते हैं। यह शक्ति मनुष्य के मुखमंडल पर अपूर्व तेज उत्पन्न करती है और आंखों के सम्मोहन का जादू लाती है। यही कारण है कि दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति के संपर्क में आते ही निर्बल चित्त वाले मनुष्य उसी प्रकार उसकी ओर आकर्षित होते हैं जैसे चुंबक की शिला और लौह कण उसके मस्तिष्क से मानसिक तरंगें निकलकर वायुमंडल में लहराती हैं और आसपास के व्यक्तियों को अज्ञात रूप से प्रभावित करती है। रूप, रंग, धन, यौवन में उतना आकर्षण नहीं होता जितना दृढ़ इच्छा शक्ति में होता है। अब प्रश्न यह है कि ऐसी सम्मोहक दृढ़ इच्छा शक्ति को उत्पन्न कैसे किया जाए? उत्तर है अभ्यास के द्वारा। अब से एक शताब्दी पूर्व तक मनोवैज्ञानिकों का विचार था कि यह दृढ़ इच्छा शक्ति एक सहज अर्थात प्राकृतिक प्रदत्त गुण है। आज यह विश्वास बदल रहा है। वह गुण मस्तिष्क के किसी अंग की सबलता और निर्बलता से संबंधित नहीं है। वास्तव में यह मनुष्य की परिस्थितियों, आदतों और अभ्यास के अनुसार बनता और बिगड़ता है। इस गुण का बीजारोपण जन्म से लेकर लालन पालन के काल से ही हो जाता है। ऐसे परिवार में जो साधन संपन्न है, जिनमें बालक के प्रत्येक इच्छा पूर्ति की जाती है, या जिसमें बालक माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण प्रेम का भाजन होता है, पलने पर एक बालक में दृढ़ इच्छा शक्ति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, परंतु हर दशा में ऐसा होता हो यह नहीं कहा जा सकता। इच्छा शक्ति में दृढ़ता लाने के लिए
यह आवश्यक है कि बालक कुछ अवरोधों का अनुभव करता रहे, साथ ही ये जैसे भी हो जिन्हें बालक पार न कर सके और हतोत्साह हो जाए। अस्तु बालक के लालन पालन में माता पिता को बहुत जागरूक रहना चाहिए। अज्ञातवश या दुलार के कारण बालक की प्रत्येक इच्छा पूरी करने पर उसमें जिद करने का अवगुण पैदा हो जाता है। यह ठीक है कि बालक हर प्रकार से अपनी बात मनवाने का प्रयत्न करता है, परंतु जिद के साथ अविवेक और स्वार्थ का अंश मिल जाने के कारण उसे दृढ़ इच्छा शक्ति कहना अनुचित है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ विवेक, सद्प्रयत्न और न्याय का संभोग होना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा भय और दुश्चिंता से उत्पन्न होती है, इसलिए बचपन से ही बच्चों को इन कुभावों से बचाना चाहिए। इच्छा शक्ति की दृढ़ता से मनुष्य की स्वतंत्र सत्ता का बोध होता है। भय पराधीनता का सूचक है। जब बच्चों को हर प्रकार से भयग्रस्त रखा जाता है तो उनमें दबने की आदत पैदा हो जाती है। वे दूसरों की इच्छा के आगे झुकने लगते हैं और उनकी स्वयं की इच्छा शक्ति निर्बल हो जाती। इसी प्रकार चिंता भी एक दूषित मनोभाव है। यह चित्त में अस्थिरता और विभ्रमण पैदा करती है। चिंता से मनुष्य किंकृत वैमूढ़ होकर किसी भी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। बच्चों के लालन पालन में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उन्हें यथासंभव दुश्चिंता से दूर रखा जाए। दुश्चिंता का मूल कारण है बालक की शक्ति और उसकी सफलता के बीच समन्वय का न होना। जब बालक किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है परंतु इस कार्य में उसकी शक्ति अप्राप्य होती है तो वह चिंता से पीड़ित हो उठता है। यह बात मनोरंजन, पढ़ाई, घरेलू कामों के विषय में भी लागू होती है। जहाँ तक संभव हो बालक को कोई भी ऐसा कठिन काम न देना चाहिए जिसे पूरा करने में वह स्वतः असमर्थ हो। इसके अतिरिक्त घर का वातावरण भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अभाव, गृह कला और अनैतिकता भी बालकों के मन में भीषण अंतंत पैदा करते हैं और बालकों की दृढ़ इच्छा शक्ति को निर्बल बनाते हैं। बालकों को इनसे दूर रखना उचित है। वयस्क होने पर हम स्वयं अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार होते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखना हमारे अपने हाथ में है। सर्वप्रथम तुरंत निश्चय करने तथा लक्ष्य चुनने की आदत डालनी चाहिए। जब हमारे सामने दो या दो से अधिक प्रबल आकर्षण हो तो हमें उनके बीच में लटकने नहीं रहना चाहिए। या तो स्वयं या अपने किसी अंतरंग मित्र से सलाह लेकर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना है। दो घोड़ों पर एक साथ सवार होकर चलना असंभव है। हमें एक हमारे परम आद प्रकार की दुविधापूर्वक स्थिति से निकलने का एक बड़ा ही व्यवहारिक उपाय बताया। वे स्वयं एक ऐसी स्थिति में पड़ गए जिसमें उनके सामने दो प्रबल आकर्षण थे। उनका मन कभी एक ओर दौड़ता, कभी दूसरी ओर। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और वह बड़े संकट में फंस गए। अंत में वह कागज कलम लेकर बैठ गए। उन्होंने दोनों आकर्षणों के पक्ष और विपक्ष में सारे तर्क लिख डाले। बाद में दोनों की तुलना करने पर जो आकर्षण उन्हें नियोजित और उपयोगी जान पड़ा उसी को मानकर वे आगे चलने लगे। बस उनके मन में जो संघर्षण था शांत हो गया और वे अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो गए। उनकी इच्छा शक्ति भी सबल हो गई। किसी भी पक्ष को ग्रहण करने से पूर्व यह अवश्य सोचना चाहिए कि इस काम को करने में मेरी अधिक से अधिक कितनी हानि हो सकती है। फिर उस हानि को सहन करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और कार्य आरंभ कर देना चाहिए। इससे मन में दृढ़ता उत्पन्न होती है और मनुष्य प्रलोभनों से बचा रहता है। प्राय ऐसा भी होता है कि एक निश्चय पर पहुंचने के बाद कार्य आरंभ किया जाता, परंतु कुछ समय बाद ही कोई अन्य प्रलोभन सामने आ जाती है। फिर वह पहले वाली अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि मनुष्य इस नए प्रलोभन का शिकार हो गया तो उसकी इच्छा शक्ति निर्बल पड़ा है। अतः हमें प्रथम निश्चय से कभी भी
डिगना नहीं चाहिए। प्रलोभनों के अतिरिक्त अपने निश्चय पर अटल रहने में दूसरे प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। वे हैं अप्रत्याशित कठिनाइयाँ। मनुष्य कितना भी दूरदर्शी एवं कल्पनाशील हो, परंतु किसी कार्य के सामने आने वाली कठिनाइयों का 100% अनुमान लगा देना असंभव है। किसी निश्चय पर पहुंचने के बाद जब हम कार्य आरंभ करते हैं तो अनेक ऐसी कठिनाइयां सामने आ जाती हैं जिनकी हमने कल्पना भी ना की थी। बस हमारा मन होने लगता है। हमें ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कार्य सिद्धि के मार्ग में न जाने कौन बाधा कहाँ से आ जाए, अस्तु उसका सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। तभी दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रह सकती है। आशा है यदि आप इन विचारों पर अमल करेंगे तो उनकी अनेक दुविधाएं दूर हो जाएंगी और उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति का गुण स्थायी रूप से वर्तमान रहेगा।